नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के एडवर्टाइजमेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैंने अब तक आपको शॉर्ट कंपोजिशन मैंने 12th क्लास में स्टार्ट कर रखा था और शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे। पहला था आपका नोटिस, सेकंड था आपका एड, पोस्टर, इनविटेशन और एक बताया था मैंने आपको आर्गुमेंट। शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत ये 5 टॉपिक दिए गए होते हैं। इन 5 टॉपिकों में से 2 टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन अपना 4 अंकों का है और इसका पहला टॉपिक नोटिस मैंने कंप्लीट कर दिया था। नोटिस के अंतर्गत मैंने आपको 3 प्रकार के नोटिस लिखना बताया था। इनवाइटिंग पर्सन्स या इनवाइटिंग नेम्स, लॉस्ट एंड फाउंड और एक बताया था मैं आपको जर्नल नोटिस। तो इस प्रकार से आपके स्तर पर 12th क्लास के स्तर पर जो नोटिस टॉपिक है, ये नोटिस टॉपिक विद एग्जांपल्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हम शॉर्ट कंपोजिशन के नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ये एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन, एड, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं अपन एड। ये एड जो टॉपिक होता है, विज्ञापन का जो टॉपिक होता है, ये विज्ञापन का टॉपिक जैसा आप जानते हो अपने दैनिक जीवन से संबंधित है। न्यूज़पेपरों में हम रोज कोई ना कोई एड या विज्ञापन देखते हैं और उससे अवगत होते हैं। तो एड जो होता है, एड का अर्थ होता है, विज्ञापन का अर्थ होता है कि अपनी कोई आवश्यकता की चीजें, अपनी कोई आवश्यकता की चीजें और उस आवश्यकता की, अपनी कोई आवश्यकता की चीज है और उस आवश्यकता की चीज की पूर्ति के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, समय का अभाव होता है, तो वो न्यूज़पेपर या अन्य ऐसे संसाधन की मदद लेकर, यदि कोई व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है और वो उस आवश्यकता वाली चीज की पूर्ति नहीं कर पाता है समय के अभाव के कारण या अन्य कोई कारण की वजह से, तो न्यूज़पेपर या अन्य कोई संसाधन जो होते हैं, अन्य कोई साधन जो होते हैं, उनमें अपनी इस चीज की जानकारी प्रदर्शित कर जो अपने बारे में या अपनी चीज के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है, उसे कहते हैं अपन एड। आप ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये जो एड जो होता है, ये एड आपके सिलेबस में 2 प्रकार से दिया गया है। पहला दिया गया है क्लासिफाइड और दूसरा दिया गया है डिस्प्ले। प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास में जो एड टॉपिक दिया गया है, ये एड टॉपिक 2 स्तरों में 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है क्लासिफाइड और दूसरा है डिस्प्ले। क्लासिफाइड मींस वर्गीकरण, और आपके जो सिलेबस में एड टॉपिक दिया गया है, ये इन क्लासिफाइड यानी क्लासिफाइड के अंतर्गत ही दिया गया है। डिस्प्ले विज्ञापन या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट आपके सिलेबस में नहीं दिए गए। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि ये क्लासिफाइड जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत। अब जैसा इसका हिंदी अर्थ है, इससे स्पष्ट होता है, इससे प्रतीत होता है कि वर्गीकृत यानी वर्णन करके, वर्गी मीन्स वर्गीकृत
यानी ऐसे वर्ग जिनका शब्दों में रूपांतरण करके या जिनका वर्णन करके विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। अब ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये क्या होते हैं इनको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड वर्गीकृत विज्ञापन होते क्या है? ये वर्गीकृत विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनका हम वर्णन करते हैं, दूसरी बात थोड़े से बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था डिस्प्ले, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट वो होते हैं जिनका हम चित्रों के माध्यम से वर्णन करते हैं, चित्रों के माध्यम से जिनको प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं अपने डिस्प्ले। तो अपने सिलेबस में क्लासिफाइड की बात करें। अब देखो ये क्लासिफाइड है, मैंने कहा वर्णन करके वर्णन किया जाए शब्दों के रूप में, तो ये क्लासिफाइड भी कई प्रकार के होते हैं। वर्णन किया जाता है, देखो पहला होता है आपका मैट्रिमोनियल्स, दूसरा होता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड, तीसरा होता है आपका सेल या परचेज, चौथा होता है आपका एकोमोडेशन वांटेड, पांचवा होता है आपका टू लेट, सिचुएशन वांटेड, सातवां होता है सिचुएशन वैकेंट, अन्य प्रकार एजुकेशनल, चेंज ऑफ नेम एंड कास्ट, टूर एंड ट्रैवल। ठीक है मित्रों, ये अनेक प्रकार के मिसिंग पर्सन, ठीक है मित्रों, ये कई तरह के, इनको कोई प्रकार नहीं कह सकते, इनका सबका वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं, जो क्लासिफाइड ऐड होते हैं, इनको वर्णन करके लिखा जाता है। आप ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको वर्णन करके लिखा जा सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको प्रदर्शित किए। सबसे पहला है मैट्रिमोनियल्स, इसको कहते हैं अपन वैवाहिक, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया या पाया, सेल परचेज, खरीदना बेचना, एकोमोडेशन वांटेड, कोई जगह आपको चाहिए किराए पर, और टू लेट किराए पर देना। किराए पर चाहिए, और ये टू लेट होता है किराए पर देना, किराए पर देना। सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट, नौकरी चाहिए, पद खाली हो। इनके तो सबके नाम होता है एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित कोई विज्ञापन, चेंज ऑफ नेम एंड कास्ट, यदि कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज करता है या कास्ट चेंज करता है तो, टूर एंड ट्रैवल्स, कोई यातायात संबंधित, मिसिंग पर्सन, यदि कोई व्यक्ति खो जाता है, मिसिंग मीन्स खोया हुआ पर्सन व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसके भी ऐड किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इस प्रकार से कई प्रकार के ऐड आपको क्लासिफाइड विज्ञापन के अंतर्गत लिखने पड़ेंगे, जो मोस्टली और ज़्यादातर पॉपुलर है क्लास के अनुसार, वो सारे के सारे मैंने यहाँ आपको राइट कर दिए। ठीक है मित्रों, अब देखो सबसे पहले एक एक की बात करके चलेंगे। अब एक एक की बात करने से पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके नोटिस होते हैं, जो आपके ऐड होते हैं, इन ऐड में आपको लिखना क्या पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है और क्या क्या चीज। अब देखो सबसे पहले बेसिक जानकारी मैं यही दे देता हूँ आपको। मैट्रिमोनियस है, वैवाहिक है, तो विवाह के लिए दो चीज चाहिए अपन। सबसे पहले एक तो चाहिए अपन को ब्राइड और एक चाहिए अपन को ग्रूम। ब्राइड और ग्रूम, ठीक है। ब्राइड मीन्स लड़की और ग्रूम मीन्स लड़का। अब देखो, आप सबसे पहले कहते हैं वैवाहिक संबंधी अगर कोई को ऐड लिखना है, यदि आपको गर्ल्स चाहिए, किसी लड़के के लिए लड़की की आवश्यकता है, ब्राइड की आवश्यकता है, तो देखो आपको क्वालिटी यानी उनके जो क्या क्या गुण हैं, उन गुण के बारे में आपको लिखना होगा कि कैसी आपको ब्राइड चाहिए और कैसे ग्रूम के लिए चाहिए, कैसी आपको ब्राइड चाहिए और कैसे ग्रूम के लिए आपको चाहिए। आप इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो कि इसमें आज सबको पता है कि जो है सबसे पहले एज होनी चाहिए, एज कितनी है, उसके बाद हाइट होनी चाहिए, हाइट कितनी है, उसके बाद कास्ट होनी चाहिए, दूसरी कास्ट की चाहिए आपको या फिर अदर कास्ट के लिए आप तैयार हो। उसके बाद आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन कितने आपको पढ़े लिखे चाहिए। उसके बाद आपको कोई जॉब से संबंधित कहना है कि जॉब से संबंधित, फैमिली स्टेटस के बारे में बात करना है कि उसका परिवार कैसा है, तो परिवार के संबंधित। इस प्रकार के आपको सिर्फ आपको अपने स्तर से सोचना है। देखो जो ऐड है ये ऐड कुछ नहीं है, ऐड है ये ऐड कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी व्यवहारिक चीजें हैं और व्यवहारिक चीजों को अपने हिसाब से सोचें। आप ये नहीं सोचें कि ऐड है, विज्ञापन है, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल विशेष बात नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो ऐड होता है, इस ऐड में आपको सिर्फ बेसिक चीजें देनी होती है, सिर्फ बेसिक, जो अति आवश्यक चीजें हैं वो अति आवश्यक। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शब्द सीमा, जो लिखने की शब्द सीमा है, ये 50 वर्ष होती है। ऐड की लिखने की शब्द सीमा 50 वर्ष होती है, यानी ज्यादा लंबा नहीं करना है आपको ऐड, नहीं आप एक पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का करो। आपको ध्यान रखना है कि ऐड जो होता है, ये ऐड की शब्द सीमा कितनी है, 50 वर्ष, 50 वर्ष। अब ये क्यों कि जो न्यूज़पेपर या अन्य किसी प्रकार के संसाधन पर ये ऐड प्रकाशित करेंगे, वो न्यूज़पेपर वाला या अन्य संसाधन वाला पर शब्द के सीमा से, पर वर्ड के हिसाब से जो ऐड देता है उससे चार्ज वसूल करते हैं, इसलिए चार्ज वसूल होने के कारण इसकी शब्द सीमा 50 वर्ड ही रखी है। अब 50 जो शब्द हैं, इनमें वही एलिमेंट आने चाहिए जो आपको अति आवश्यक है कि हमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो हमें जरूर आवश्यकता है, इन चीजों की हमें विशेष आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप देखें, तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया कि मैट्रिमोनियस जो होता है, मैट्रिमोनियस में वैवाहिक संबंधी जो ऐड लिखे जाते हैं और विवाह संबंधी जो ऐड होते हैं, इनमें मुख्य रूप से दो चीज की आवश्यकता होती है, ब्राइड की और ग्रूम की। आप चाहे ब्राइड की आपको आवश्यकता हो, चाहे ग्रूम की आपको आवश्यकता हो, इनकी क्वालिटी, इनके गुण के बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन से क्वालिटी या कौन कौन से गुण आपको चाहिए। आप जैसे मैंने आपको बात किया कि एज, चाहे ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, सब में एज की आवश्यकता होती है। हाइट आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है मेंशन करना। कास्ट कि आप उसी कास्ट से लेना चाहते हैं या अदर कास्ट आपके अनुसार सुटेबल है। एजुकेशन कि आप कितना पढ़े लिखे हो, ग्रूम ब्राइड कितनी पढ़ी लिखी है, कितना ग्रूम आपको चाहिए, या ग्रूम कितना पढ़ा लिखा, ब्राइड कितनी चाहिए। जॉब, यदि आप जॉब के बारे में कोई लेना चाहते हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो जॉब के बारे में लिखें। फैमिली स्टेटस, परिवार से संबंधित कोई सूचना आप लेना चाहते हैं, परिवार से संबंधित कोई सूचना देना चाहते हैं, तो ये आप निश्चित तौर पर एलिमेंट लिखें। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से जो आपको मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, मूल रूप से जिन जिन एलिमेंटों की आवश्यकता होती है, जो गुण आपको चाहिए, वो सारे सारे। ठीक है, अब बात करें, थोड़ा सा बात करें लॉस्ट एंड फाउंड की। तो लॉस्ट एंड फाउंड है, कोई चीज आपको लॉस्ट नहीं है, कोई चीज आपकी फाउंड हुई है, आपकी कोई चीज लॉस्ट नहीं है, आपकी कोई चीज फाउंड हुई है। यदि इस प्रकार का है
थिंग का नाम, फिर कलर, किस कलर की है, फिर उसमें क्या क्या कंटेंट शामिल है, कौन कौन से कंटेंट उसमें शामिल है। इस प्रकार से कुछ और एलिमेंट की कहाँ आपकी खोई है, कहाँ आपकी पाई है, वो जगह प्लेस लिखें आप लोग। तो इस प्रकार से हम लिखें कि आप क्यों क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप दे दें। तो ये आप अपने मन से अपने दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आप देखो सेल और परचेज, कोई चीज आपको सेल करनी है या कोई चीज आपको परचेज करनी है, तो क्या चीज आपको सेल करनी है, क्या चीज आपको परचेज करनी है, क्या क्या आपको आवश्यकता है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कितने एलिमेंट्स की आपको आवश्यकता है, किन किन चीजों की आपको आवश्यकता है, वो सारी सारी लिख दें। सेल कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, मान लो कोई बिल्डिंग सेल करनी है तो एरिया कितना है उसका, क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा आपका प्लॉट है वो सेल करना है, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा कैसी है, वाटर की सुविधा कैसी है, लोन है या नहीं है, पार्किंग है या नहीं है, ये सारे प्राइस कितनी है, कितने में आप सेल करना चाहते हो, कितने में आप खरीदना चाहते हो, ये सारे एलिमेंट उसमें देने। एकोमोडेशन वांटेड, किराए पर लेना है, किराए पर अगर किराए पर आपको चाहिए तो आपको कैसा, आपको फ्लैट चाहिए या कोई मकान चाहिए या फिर किस प्रकार का आपको किराए पर चाहिए, बिल्डिंग के बारे में बताना है कि 2 कमरों का चाहिए, लेट बाथ चाहिए, उसके साथ डाइनिंग रूम चाहिए, या फिर उसमें वाटर की सुविधा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, लॉन होना चाहिए, किराया मैं देना चाहता हूँ, एड्रेस कहाँ आपको मकान चाहिए किराए पर तो एड्रेस देना है, टू लेट किराए पर देना है, तो कौन सा आपको कौन बिल्डिंग आपको किराए पर देनी है, फ्लैट किराए पर देनी है, कहाँ है वो किराए पर देना चाहते हो, कितना किराया आप चाहते हो, आपको आपने जो आपका जो जगह है, आपकी जो फ्लैट है मकान है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखें। सिचुएशन वांटेड नौकरी चाहिए, कितने पढ़े लिखे हो, क्या क्या आपने कर रखा है, कहाँ आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आप लिख दें। और आप संस्था के प्रति कर्मठ है, कार्यकर्ता करे काम करोगे, ये सारे लिख दें। सिचुएशन लेके पद खाली है, कोई भी अगर आपकी संस्था है और संस्था में कोई पद खाली है तो उसके लिए अपन सिचुएशन वैकेंट का प्रयोग करते हैं। और सिचुएशन वैकेंट में कौन सा पद खाली है, कितनी आपको योग्यता चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए, और आपको किस प्रकार के वर्कर की आवश्यकता है। एजुकेशनल में शिक्षा में आप लिखते हैं कि आपने कितनी जो डिग्रियां ले रखी है वो डिग्रियां कौन कौन सी है। जेंडर ऑफ नेम में आपका नाम पहले क्या था, अब आप किस नाम से जाने जाओगे वो लिखना है। कास्ट में पहले आपकी कास्ट क्या थी और अब आप कौन से कास्ट को चेंज करने जा रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल्स में यदि आपको टूर एंड ट्रैवल्स लिखना है तो टूर के बारे में लिखना है, कहाँ कहाँ आपको जाना है और कितना आपको किराया वसूल करना है। मिसिंग पर्सन में यदि कोई व्यक्ति खो गया है उसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखें, वो खो गया है, कद लिखें, कलर लिखें, उम्र लिखें और उसको एड्रेस लिखें कि यदि किसी को पता है तो किस एड्रेस पर संपर्क करें तो एड्रेस लिखें और अंत में मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से क्लासिफाइड एड लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, आप सबसे पहले हम प्रत्येक चीज को पढ़ने से पहले प्रत्येक जो मैंने आपको बताया है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एड को लिखा किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनाया है। ठीक है मित्रों, तो ये मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट। देखो सबसे पहले मैं यही बना देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि जो एड टॉपिक होता है इसमें ग्रामर संबंधी यदि आपको कोई मिस्टेक हो जाती है, आप ये बना नहीं सोचें कि आपको करेक्ट सेंटेंस का निर्माण करना। हाँ, सेंटेंस तो जहां तक होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यदि कहीं आपकी मिस्टेक हो जाती है कि आपने वचन का तक नहीं लगाया, आपने बहुवचन का तक आर नहीं लगाया, आई के साथ नहीं लगाया, तो इस चीज का आप बिल्कुल टेंशन न लें कि एड जो टॉपिक होता है इसमें ग्रामर के जो करेक्शन है या गलत ग्रामर का उपयोग करके उसके नंबर डिडक्शन नहीं होगी। तो ऐड जो होता है इसमें ये होना चाहिए कि आप जिन जो आपको आवश्यकता है वो तत्व पूरे आने चाहिए। ये नहीं कि राइट आपका सेंटेंस है नहीं, लेकिन एलिमेंट पूरे होने चाहिए। तो देखो ऐड जो होता है आप चाहे आप किसी भी प्रकार का ऐड लिखें किस प्रकार से बनाते हैं।
तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है। सबसे पहले आपको हेडिंग कि जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, और हेडिंग भी आप कैपिटल लेटर में लिखें। हेडिंग भी आप कैपिटल लेटर में लिखें, ठीक है बच्चों। हेडिंग लिखें, हेडिंग बाद कैपिटल लेटर में लिखें, और कैपिटल लेटर बाद अब जो एलिमेंट आपको आवश्यकता है उसकी सीधी सीधी होना है, आप उसका सूचना संबंधी जो जानकारी देनी है वो सूचना संबंधी जानकारी आप सीधे दें। आप ये नहीं सोचे कि मुझे कर्ता क्या लगाना है, मुझे क्रिया क्या लगानी है, एक वचन है बहुवचन है, कैसे कैसे प्रयोग करना, ये नहीं। इसके बाद आप एड्रेस लिखें, जो एड्रेस है, और उसके बाद आप मोबाइल नंबर या जो मोबाइल नंबर है या जो फोन नंबर है वो लिखें, ठीक है मित्रों। इसको और अंत में इसको बॉक्स में बंद करें। इस प्रकार से एक जो क्लासिफाइड ऐड है वो क्लासिफाइड ऐड लिखा है। शब्द सीमा 50 होनी चाहिए, शब्द सीमा 50 वर्ड्स, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से एक ऐड जो होता है ये ऐड का फॉर्मेट कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं कि आगे अभी हेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हेडिंग किस प्रकार से लिखी जाती है। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपको उसका मैट्रिमोनियल का लिखना है, वैवाहिक को लिखना है, तो वैवाहिक में आपको ये क्वेश्चन कहेगा कि आपको किसकी आवश्यकता है, आपको ब्राइड की आवश्यकता है या आपको ग्रूम की आवश्यकता है। अगर ब्राइड की आवश्यकता है तो यहाँ लिखिए वांटेड ब्राइड, और यदि ग्रूम की आवश्यकता है तो वांटेड ग्रूम। मैंने अभी आपको बताया कि ब्राइड जो होते हैं, ब्राइड लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ग्रूम जो होता है अपन ग्रूम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वांटेड इसलिए कि आपको आवश्यकता है चाहिए, तो वांटेड क्या ब्राइड और वांटेड क्या ग्रूम। तो ये क्वेश्चन कहेगा कि आपको ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए, ठीक है। अब अपन एक एक की बात करते हैं, जिन्होंने मैंने बेसिक बताया इस फॉर्मेट में अपन एक एक किस हिसाब से लिखेंगे। तो मैं पहला लिख रहा हूं, अपना पहला है वैवाहिक। तो आप सबसे पहले इसमें आपको जैसा मैंने आपको बताया कि हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, तो हेडिंग में क्या लिखेंगे, हेडिंग में क्या लिखेंगे, वांटेड कैपिटल लेटर लिखता हूं, वांटेड ब्राइड। दूसरा है वांटेड ग्रूम, वांटेड वधू की आवश्यकता हेतु, वधू की आवश्यकता हेतु, वर की आवश्यकता हेतु, वर की आवश्यकता हेतु। तो मित्रों मैंने आपको बताया, अब मैं आपको एक एक क्रम से एक एक आपका जो ऐड है उस ऐड को कंप्लीट और पूरे विस्तार से बता रहा हूँ, डिटेल से। आपका पहला हम लेके चल रहे हैं मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक प्रकार के जो ऐड होते हैं, वैवाहिक प्रकार के ऐड किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब मैंने आपको जैसा अभी इसका फॉर्मेट बताया कि सबसे पहले हेडिंग लिखनी होती है अपन को, और हेडिंग में हम अगर आपको मैट्रिमोनियल्स प्रकार का ऐड लिखना पड़ जाए क्वेश्चन में, कहीं आपको बोर्ड पेपर में, तो हेडिंग के रूप में मैंने आपको बताया यदि वधू की आपको आवश्यकता होती है तो वांटेड ब्राइड,
हेडिंग लिखें वांटेड ब्राइट, और यदि वर की आपको आवश्यकता होती है तो वांटेड गुड, ये लिखिए। ठीक है मित्रों, अब आप नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो इसमें एक तो चलता है वांटेड, अब जो बात करते हैं तो आगे जो बात करते हैं कि मेन पार्ट में क्या आएगा, मेन पार्ट में क्या नहीं आएगा, वो आप देखिए। लिखें वैवाहिक प्रकार के विज्ञापनों में, वैवाहिक प्रकार के विज्ञापनों में वर या वधू की उम्र, कद, जाति, शिक्षा, नौकरी, रंग रूप, पारिवारिक स्थिति, जैसी आवश्यक, जैसे आवश्यक गुणों के, आवश्यक गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको कंप्लीट और पूरे विस्तार से बता रहा हूँ कि जो वैवाहिक प्रकार के जो ऐड लिखे जाते हैं, वैवाहिक प्रकार के जो विज्ञापन लिखे जाते हैं, उन विज्ञापनों में वर या वधू की, यानी जो आपको आवश्यकता है पहले उसकी, वर या वधू की उम्र, कद, जाति, शिक्षा, नौकरी, रंग रूप, पारिवारिक स्थिति, जैसे जो जो आवश्यक, यदि अन्य कोई आपको ऐसा लगे, अन्य कोई ऐसा गुण रह गया है जिसके बारे में आपको बताना है या विवरण देना है या देना है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने लिख दी उम्र, कद, जाति, शिक्षा, नौकरी, रंग रूप, पारिवारिक स्थिति, उनके अलावा और कोई आपके माइंड में आ रहा हो उसका आप वहां नहीं लिख सकते। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आवश्यक गुण हैं, जो आप समझे कि ये आवश्यक हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा भी आप ऐड नहीं लिखें, इतने गुण भी नहीं लिखें जो 50 वर्ड्स है उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी शब्द सीमा हमेशा 50 वर्ड्स ही होती है वर्ड। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्ड आपको लिखना चाहिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम मैट्रिमोनियल लेयर्स जो होते हैं उन मैट्रिमोनियल